प्रिय छात्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। आपका बहुत अधिक नुकसान ना हो इसलिए जनरल इंटर कॉलेज द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। और इससे पहले हम लोगों ने संधि प्रकरण में संधि में स्वर संधियां पढ़ी थी विस्तार से। उसका PDF भी आपको भेज दिया गया था। आप सभी अध्ययन कर रहे होंगे और अपनी कॉपी पर उसको नोट भी कर रहे होंगे। आज हम काव्य व्याकरण में उसका पहला टॉपिक रस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। रस। छात्रों, आपने सुना होगा रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस शब्द बहुत बार सुना होगा। ठेले पर भी आपने कभी रस पिया होगा। कितने लोगों ने रस पिया है? रस पिया होगा तो रस पीने से कुछ आनंद आता है, लेकिन जो आप ठेले पर जो रस पीते हैं, जो गन्ने का रस पीते हैं, वो क्षणिक आनंद है। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो साहित्य से प्राप्त होने वाला आनंद। तो रस शब्द का अर्थ, रस शब्द का अर्थ, रस शब्द का अर्थ है आनंद, मतलब साहित्य से प्राप्त होने वाला आनंद। अब इसकी एक परिभाषा को गढ़ लेते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, नाटक को देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते मन पर जो मुस्कान आ जाती है चेहरे पर, ये क्या है? एक आनंद की अनुभूति ही तो है। तो उसे हम रस कहते हैं। हमारे कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित भी किया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। एक साहित्यकार हुए हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा है। उनका रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इसका मतलब क्या हुआ? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ। और किसमें उन्होंने इस चीज के लिए परिभाषित किया? साहित्य दर्पण में। एक साहित्य दर्पण नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने इस परिभाषा को परिभाषित किया। इसी क्रम से विद्वानों ने, एक दूसरे विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी रस पर बहुत बड़ी व्याख्या की है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस की निष्पत्ति का एक सूत्र दिया। रस निष्पत्ति का सूत्र, रस निष्पत्ति का सूत्र। और उन्होंने रस निष्पत्ति का सूत्र क्या दिया? ध्यान से देख लेंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग, व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, संयोगाद्रस निष्पत्ति। उन्होंने इस प्रकार एक सूत्र दिया।
रस की निष्पत्ति का सूत्र दिया, कैसे रस उत्पन्न होता है। अर्थात इसको उन्होंने समझाया, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इसको हम संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। व्यभिचारी भाव के संयोग से, के संयोग से जो रस उत्पन्न होता है, के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से उन्होंने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया, रस की निष्पत्ति होती है। तो इसको आप ऊपर समझ लेंगे। रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए इसको, इसके आधार पर उन्होंने देखिए चार बातें कहीं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और इसके बाद होता है स्थायी भाव। तो ये रस के अंग, अगला पॉइंट यहां पर आएगा, रस के अंग। इसी के आधार पर रस के अंग निर्धारित किए गए। रस के अंगों में कौन कौन से रस के अंग हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और इसका अगला पार्ट है स्थायी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब विभाव क्या है? जो रस को उत्पन्न करने वाला कारण है। विभाव प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और इसी में दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। तो विभाव क्या है? जो रस को उत्पन्न करने का कारण है। ऐसे समझते जाएं, रस की उत्पत्ति का कारण, रस की उत्पत्ति का कारण। अब जैसे आप कहीं जंगल में खड़े हैं और जंगल में खड़े हुए आपको अचानक शेर दिख जाए, तो शेर को देखते ही आपके अंदर जो स्थायी रूप से विद्यमान जो भय नामक स्थायी भाव है वो जागृत हो गया और आप डर गए। तो ये जो विभाव है क्या है, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, तो शेर क्या हो गया? विभाव हो गया। ऐसे समझ लीजिए इसके लिए। अनुभाव क्या है? अब जैसे भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया, तो भय नामक स्थायी भाव जागृत होने के बाद में आप डर जाएंगे और डरने के बाद में आप कांपने लगेंगे, आप रो पड़ेंगे। ये क्या है? यही अनुभाव है। मतलब अनुभाव क्या है? ये चार प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहारी अनुभाव और सात्विक अनुभाव। ये चार प्रकार के होते हैं, समझते चलेंगे। कायिक कौन से हैं? जो काया के द्वारा जो अपने भाव प्रकट करते हैं, जैसे बोल पड़ना, दौड़ पड़ना। वाचिक वाणी के द्वारा, बोल पड़ेंगे तो वाणी के द्वारा। आहारी क्या है? वेशभूषा संबंधी। जैसे कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां उन्हीं के जैसे रूप सज्जा किया करती थी, तो ये क्या है? एक आहारी अनुभाव के अंतर्गत आ जाएगा। और इसी तरीके से सात्विक अनुभाव, पसीना आ जाना, कांप जाना, इस तरीके से जो है ये आपके सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। इसी क्रम में संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अर्थात इसमें क्या है? जैसे पानी की धारा संचरित होती रहती है, ऐसे ही ये मनुष्य के मन में क्षणिक आते हैं और आने के बाद पानी के बबूलों की तरह मिट जाते हैं। तो इसको कह सकते हैं क्षणिक उत्पन्न होने वाले भाव, क्षणिक उत्पन्न होने वाले भाव।
क्षणिक उत्पन्न होने वाले भाव ये संचारी भाव है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। इस पर चर्चा करना भी नहीं है, यहाँ पर 33 प्रकार के होते हैं। और इसी तरीके से स्थायी भाव, अब इस समय स्थायी भाव भी आपके जो स्थायी रूप से मन में विद्यमान रहते हैं। जैसे जमीन में सरसों का, धान का, सभी के बीज पड़े हैं, गेहूं का बीज पड़ा है, लेकिन जैसी जलवायु आती है उसी प्रकार का बीज अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार से आपके मन में भी रति है, क्रोध है, उत्साह है, सभी प्रकार के स्थायी भाव पड़े हुए हैं, और जैसी परिस्थिति आती है उसी प्रकार का स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो स्थायी भाव भी 11 प्रकार के माने गए, 11 रस हैं, 11 प्रकार के माने गए। इस तरीके से आप इसको समझते चलिए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने अभी सभी रस के अंगों को पढ़ा है, ठीक प्रकार से समझ लिया है। अब हम आगे बात करेंगे। सारे रसों को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, स्थायी भावों को यहाँ पर नहीं नोट कर रहे हैं। जैसे जैसे रस आता जाएगा उस रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे, उदाहरण पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर अपलोडिंग में टाइम लगता है। तो सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं, रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। दो प्रकार से इसकी परिभाषाओं को हम लोग कर सकते हैं कि जहां पर नायक और नायिका के परस्पर मिलने का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। इस तरीके से अगर आप परिभाषित करेंगे तो हर रस की परिभाषा में आपको अलग परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो रसांग दिए हैं भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में, इन रसांगों के आधार पर हम इस परिभाषा को बना लेते हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से आपने परिभाषा पढ़नी, कुछ अलग से नहीं लाए हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से। अब स्थायी भाव क्या है? रति स्थायी भाव के पूर्णता को प्राप्त होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में समझेंगे जरा इसको। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सौंह करे भौहनु हंसै देन कहे नटी जाए। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? अगर आप प्रश्न उठता है कि कैसे इसमें श्रृंगार रस हुआ है, तो एक उदाहरण में स्पष्टीकरण समझ लीजिए। अब इसमें आप देख लेंगे ध्यान से। अब इसमें सबसे पहले हमने बताया था विभाव। प्रस्तुत उदाहरण में विभाव क्या है? अब जो राधा है वो बंसी को छिपा के रखती है, किससे बातें करना चाहती है? श्री कृष्ण से। तो विभाव इसमें क्या हो गए? श्री कृष्ण। प्रस्तुत उदाहरण में विभाव हो गया श्री कृष्ण। अनुभाव क्या हो गया इसी में? दूसरा पार्ट इसका, दूसरा अंग। अनुभाव हो गया इशारा करना
इशारा करना, हंसना राधा के द्वारा, ये अनुभाव हो गया। संचारी भाव क्या है? तीसरा भाव इसमें है संचारी भाव, जो क्षणिक मन में उत्पन्न होगा फिर मिट जाएगा। तो संचारी भाव क्या है? हर्ष। राधा के मन में बड़ा हर्ष है बातें करने का। उसके बाद उसके अंदर बड़ी औत्सुक है, उत्सुकता है। तो हर्ष, उत्सुकता, ये संचारी भाव है। आदि के संयोग से, आदि के संयोग से कौन सा स्थायी भाव? रति स्थायी भाव। रति स्थायी भाव के पूर्ण होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। कभी अगर ऐसा आ जाए कि संयोग श्रृंगार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, तो जहां पर केवल श्रृंगार रस लिखा होता है तो वो संयोग श्रृंगार ही है। इसमें क्या होता है, ये परिभाषा में एक बात इसमें और बताना चाहिए था यहाँ पर, कि इसमें दोनों प्रेमियों के, इसमें प्रेमियों के मिलने का वर्णन होता है। मिलने का वर्णन होता है यानी संयोग श्रृंगार है। ठीक है, इस तरीके से स्पष्टीकरण हुआ। अन्य उदाहरण भी आपको मिलेंगे और पढ़ेंगे आप। अब इसी में इसका एक दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, जिसको हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। चाहे वो वियोग श्रृंगार है चाहे वो संयोग श्रृंगार है, दोनों का स्थायी भाव रति ही होगा। परिभाषा भी सेम ऊपर के जैसी ही रहेगी। परिभाषा पूर्ववत रहेगी, ऊपर की तरह। परिभाषा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें आपको एक बात जोड़नी है इसमें विशेष रूप से, कि इसमें प्रेमियों के विछुड़ने का वर्णन होता है। प्रेमियों के विछुड़ने का वर्णन होता है। विछुड़ने का वर्णन होता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर इसको मैं भी समझाते हैं। इसमें प्रेमियों के विछुड़ने का वर्णन होता है। अब जब विछुड़ने का वर्णन होता है तो उसी प्रकार का आपको उदाहरण मिलेगा। ध्यान देंगे, एक उदाहरण है, मधुबन तुम कत रहत हरे। मधुबन तुम कत रहत हरे। विरह वियोग, विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ठाढ़े क्यों न जरे। अब इसको आप समझ लें ऐसे ही स्पष्टीकरण के रूप में, कि जो गोपियां हैं वो बहुत विस्मित हैं, बड़ी आश्चर्यचकित हैं कि हे मधुबन, तुम श्याम सुंदर के चले जाने के बाद भी उनके विरह में जल क्यों नहीं गए, तुम हरे भरे कैसे हो। इस प्रकार गोपियां मधुबन के ऊपर बड़ा आश्चर्य व्यक्त करती हैं। इस तरीके आप अनेक उदाहरण देखते हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेरी। तो ये इनमें सभी में वियोग परिलक्षित होता है। राम का सीता के प्रति बहुत वियोग है और उधर जो है गोपियों के अंदर विरह दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से इनमें सभी में ये वियोग श्रृंगार के उदाहरण है। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अगला रस आपके लिए है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाग क्या होता है? हास होता है। और वैसे आप जनरल परिभाषा पढ़ेंगे तो किसी अटपटी वेशभूषा, अटपटी वाणी को सुनकर के जब किसी के लिए हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। लेकिन ऐसे नहीं, परिभाषा को हम पूर्ववत कर देंगे। परिभाषा कैसी रहेगी? पूर्ववत, मतलब वही विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से
हास नामक स्थायी भाव जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण को आप समझ लीजिए। एक उदाहरण है भगवान शिव से संबंधित, नाना वाहन नाना वेशा। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। बिहसे शिव समाज निज देखा, निज देखा। को मुखहीन, को मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, काहू को बिन पद कर, को बिनु पद कर, को बहुपद बाहु, को बहुपद बाहु। यानी भगवान शिव भी बड़े विस्मित हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्यचकित है अपने विचित्र समाज को देख करके। ऐसे इस प्रकार से इसको बता देंगे कि हास्य रस क्यों है, कि वो नाना प्रकार के वाहन हैं, अनेक प्रकार की वेशभूषा में लोग आए हुए हैं, उनको देख करके भगवान शिव को ही स्वयं हंसी आ रही है। तो इसमें आश्रय भगवान शिव ही हो गए। और किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के हाथ और पैर ही नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। ऐसे विचित्र समाज को देख करके भगवान शिव को भी हंसी आ रही है, अर्थात इसमें भी हास्य रस है। ऐसे हास्य रस के अनेक उदाहरण भी आपको और भी पढ़ने को मिलेंगे। और आज हम लोगों ने ये 2 रस इस वीडियो में पढ़े हैं, और अगले वीडियो में हम जो आपके 3 रस बचे हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि कक्षा 11 और 12 की कक्षाओं में सामान्य हिंदी में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और शांत, ये 5 रस निर्धारित हैं। आप इनकी परिभाषा और उदाहरण तैयार करते चले, स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। तो वो वीडियो भी अभी हम दोबारा से डालेंगे, उन 3 रसों को पूरा करेंगे, आप देखते रहिए। आज ही डालेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में कर देंगे।